एक और अहम खबर, लखीमपुर सानहे के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को 12 घंटे की पूछताछ के बाद बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा तफ्तीश में पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहा था, ना ही उसने कई सवालों के तसल्लीबख्श जवाब ही दिए। अब उसका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में लेने की अपील की जाएगी। वाज़ेह है कि आशीष मिश्रा हफ्ते की सुबह 10:38 पर क्राइम ब्रांच के अफसरान के सामने पेश हुआ। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में गुज़िश्ता इतवार के रोज़ सानहे में 8 लोगों की हलाकत हुई थी। आशीष मिश्रा पर पुरअमन एहतजाज कर रहे किसानों पर गाड़ियों से कुचलने का इल्जाम है। उनको इंट्रोगेट किया, लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब कामों को कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। और सीधे रुख करेंगे लखीमपुर खीरी का, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह। राजीव, लगातार इस अहम मामले की पल पल की हम रिपोर्ट आपसे हासिल कर रहे हैं। रात में भी हमने देखा, बल्कि कल शाम से ही लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हाई प्रोफाइल एक ड्रामा यहां पर देखा गया, और अब बाकायदा ये कहा जा रहा है कि पूछताछ के लिए पुलिस जो है रिमांड में लेने की अपील की जाएगी। तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, बीते शनिवार को जो एसआईटी की टीम थी जो इस मामले की जांच कर रही थी, उसने इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था और करीब 12 घंटे की पूछताछ के दौरान कई वो अहम सवाल पूछे, लेकिन आशीष मिश्रा ने उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस दौरान उनसे ये पूछा गया कि जब घटना हुई तो क्या वो घटनास्थल पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा मैं घटनास्थल पर नहीं मौजूद था और उसके लिए जो साक्ष्य वो लेकर आए थे उसके जरिए वो ये नहीं प्रूव कर पाए कि वो घटनास्थल पर नहीं थे। वो पर्याप्त साक्ष्य सबूत और गवाह नहीं पेश कर पाए, जिसके चलते उनको गिरफ्तार किया गया और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। क्योंकि इस दौरान जो एसआईटी टीम के हेड डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने खुद मीडिया से बताया कि जांच के दौरान 12 घंटे के दौरान उनको कई मौके दिए गए कि अगर उनको लगता है कि वो निर्दोष हैं तो वो अपने पक्ष में कोई मजबूत पुख्ता साक्ष्य दे सकते हैं जिसके आधार पर वो ये कहें कि वो वहां पर नहीं थे। लेकिन 12 घंटे के दौरान कई मौके दिए जाने के बावजूद आशीष मिश्रा ये नहीं प्रूव कर पाया कि वो निर्दोष है, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस दौरान लगातार वो गुमराह कर रहा था, वो तमाम सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। इसके चलते अब एसआईटी की टीम जल्द ही उसको रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल करेगी और रिमांड पर लेकर पुलिस कस्टडी में लेकर उससे कड़ी पूछताछ करेगी। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको आमने सामने बिठाया जाएगा और फिर ये पता लगाया जाएगा कि आखिर 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, उस घटना का असल जिम्मेदार कौन है और क्या ये घटना एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। क्योंकि किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा कुछ दिन पहले एक भाषण में वो धमकी देते नजर आ रहे थे कि लोगों को ये पता रखना चाहिए कि मैं सांसद, विधायक और मंत्री से पहले कुछ और भी था और मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे उनको सुधारने में। ये कहा जा रहा है कि इस धमकी भरे भाषण के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों पर उनके बेटे राजीव सिंह, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि सीएम की जो एक खास कार्यशैली रही है और इस तरह के मामलों में लगातार वो कहते रहे हैं कि मुल्जिम कोई भी हो, कसूरवार कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, उसको हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में भी जिस तरह की कार्रवाई अब देखने में आ रही है, तो क्या कुछ वहां पर तस्वीर बनती नजर आ रही है? क्योंकि सियासी तौर पर उथल पुथल हम बहुत ज्यादा देख चुके, अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि ये घटना बेहद दुखद है और इसके जिम्मेदारों को हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, फिर चाहे वो जो भी हो और जिस पद पर बैठे हों। लेकिन हम इससे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे और उसी के तहत आपने देखा कि सीएम के निर्देश के बाद तत्काल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और फिर जांच शुरू की गई। हालांकि इस दौरान जो पीड़ित परिवार थे वो 100 रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। इसके चलते जांच में कुछ देरी हुई
हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ये पूछा था कि क्या आप हर मामले में इसी तरह आरोपी को बयान दर्ज कराने का मौका देते हैं, और अगर ऐसा नहीं देते हैं तो दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बार फिर से शासन स्तर के अधिकारियों की एक स्पेशल पुलिस पर्यवेक्षण कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, आईपीएस सुनील कुमार सिंह की द्वारा की जा रही थी और उनकी एक टीम अपनी निगरानी में इस मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रही थी। ऐसे में सूत्रों के हवाले से कुछ अहम साक्ष्य सबूत और गवाह पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर जी, तो बहरहाल आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, और तमाम तर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजीव सिंह। लगातार